नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज़। मैं हूँ रिद्धि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की कुछ खबरों के साथ। राजस्थान में पश्चिमी चक्रवात के प्रभाव से आए अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि का असर राज्य के किसानों पर आज यानी मंगलवार को पड़ सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी के साथ साथ पूर्वी हिस्से में भी दिन या देर शाम तक मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। कुछ जिलों में तो इसका असर बादल छाने के साथ दिखने में लगेगा। मौसम विभाग की इस चेतावनी से अब पूर्वी राजस्थान के किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यहां अभी भी खेत में सरसों, गेहूं सहित अन्य फसलें तैयार खड़ी है, जबकि कई जगह फसल कटने के बाद खुले में पड़ी हुई है। कोटा में मंगलवार दोपहर तक तीखी धूप ने लोगों को परेशान किया। अब अचानक बादल छा गए। फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं है। वहीं पाली जिले के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। अजमेर में भी दोपहर तक सूरज की तेज़ धूप ने लोगों को परेशान किया। बाद में अचानक बादल छा गए। देखने में ज़्यादा मज़ा है। वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही कम नहीं हो रही। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करने में लगातार बरती जा रही लापरवाही पर सीएम अशोक गहलोत ने छठे दिन भी छठवीं बार सख्त चेतावनी दी। सोमवार को प्रदेश में 602 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद गहलोत ने मंगलवार सुबह फिर लोगों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने और ऐसा नहीं करने पर सख्त चेतावनी दी। इसके अलावा बेंगलुरु के डॉक्टर देवी शेट्टी की सलाह से भी गहलोत सहमत नजर आए। गहलोत ने कहा कि बेंगलुरु के डॉक्टर देवी शेट्टी की ये राय उचित लगती है कि 24 से 45 साल के लोगों का जल्द टीकाकरण करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने घरों से बाहर रहते हैं और सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। भारत के पास बड़ी संख्या में वैक्सीन उत्पादन की क्षमता भी उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल होना चाहिए। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। नागौर के खिंवसर इलाके में एक भैंस के 2 दावेदारों से जुड़ी करीब 8 महीने पहले की आखिरकार पुलिस ने जांच सुलझा दी है। पुलिस जांच में भैंस कांटिया गांव के रहने वाले झालाराम जाट की ही निकली। दूसरे दावेदार पांचला सिद्धा गांव निवासी हिमताराम को गलतफहमी हो गई थी। इसी कारण उसने भी भैंस पर दावेदारी करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ ने बताया कि हिमताराम खेत में बने ट्यूबवेल पर परिवार के साथ रहता है। वही खेती करता है। उसके पास 2 भैंस थी, जिनको वह चरने के लिए छोड़ता था। करीब 8 महीने पहले हिमताराम ने अपनी दोनों भैंसें चरने के लिए छोड़ी, लेकिन इनमें से 3 साल की एक भैंस वापस नहीं आई। हिमताराम ने जब भैंस को ढूंढा तो वह गांव के ही झेलाराम के खेत में चरती दिखी। उस भैंस को हिमताराम ने अपना मान लिया और ले जाने लगा। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक हरि सिंह महुआ की मूर्ति अनावरण समारोह में लोगों के पास बैठ देख दौसा के कलेक्टर और एसपी को सार्वजनिक फटकार पड़ी। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का अनावरण करने के बाद भाषण के दौरान कलेक्टर एसपी से कहा कि लोग पास बैठे हैं, जबकि कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी थी कि वे आप लोगों को दूर दूर बैठाते। सोशल डिस्टेंसिंग रखवाने की जिम्मेदारी आप दोनों की थी। ये हालत तब है जब कलेक्टर एसपी दोनों इस कार्यक्रम में हैं, तभी तो कोरोना फैल रहा है। सीएम की सार्वजनिक फटकार सुन कलेक्टर, एसपी और वहां मौजूद मंत्री सकपका गए। दौसा के खेड़ला बुजुर्ग गांव में पूर्व सरकारी मुख्य सचेतक हरि सिंह महुआ की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था। सीएम ने सीएम निवास से मूर्ति का वर्चुअल लोकार्पण किया। खेड़ला बुजुर्ग गांव में मूर्ति अनावरण समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और खेल मंत्री अशोक चांदना के अलावा बड़ी तादाद में लोग जुटे थे। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन।
जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 180042039999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस कर्मी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर पेट से बांधकर मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में मंगलवार के दिन पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया। इसके साथ ही बयान में लिए जाएंगे। मामले की जांच के लिए गए ASI पीड़ित के गांव गया था, जहां पीड़ित व ग्रामीण ने ASI को मकान के अंदर ही पेड़ से बांध दिया। घर की महिला का आरोप है कि वे 2 दिन से उसके कमरे में आकर अश्लील हरकत कर रहा था। सोमवार दोपहर उसने हद पार कर दी। परिवार व ग्रामीणों ने उसे पकड़कर तब तक पेड़ से बांधकर रखा जब तक कि पुलिस नहीं आई। इसके खिलाफ छेड़छाड़ व दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर लाइन हाजिर कर दिया। आरोपी पुलिसकर्मी ने घटना की साजिश बताते हुए इसमें अपने ही विभाग के ASI को भी शामिल होने का संदेह जताया। उसकी रिपोर्ट पर भी प्रकरण दर्ज हुआ है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने सोमवार रात से प्रदेश के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 11 से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। ये 31 मार्च तक रहेगी। सोमवार रात जयपुर में नाइट कर्फ्यू का मिला-जुला असर देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में तो 10 बजे से पहले ही दुकानों के शटर नीचे हो गए, जबकि कुछ जगहों पर रात 11 बजे तक लोगों की आवाजाही जारी रही। मानसरोवर, प्रतापनगर, मालवीय नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा बाईपास सहित अन्य कई जगहों पर 10 से 11 बजे के बीच बाजार पूरी तरह बंद हो गए। हालांकि यहां पुलिस की कोई खास सख्ती दिखा नहीं आई। लोगों ने स्वच्छ इच्छा से ही समय पर बाजार बंद कर दिया। स्पेशल ऑफर, अगर आप अपने व्यापार या अपनी पहचान को आमजन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दीजिए विज्ञापन, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचेगा 70 करोड़ लोगों तक। जी हाँ, वो भी मात्र 1100 रुपए में वीडियो और 501 रुपए में स्क्रॉल विज्ञापन, जो कि दिखाया जाएगा 2 दिनों तक। होलिका दहन 28 मार्च 2021 और रंगोत्सव 29 मार्च 2021 को। आप हमें टोल फ्री नंबर 180042039999 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही हमें ईमेल करने के लिए आप editor.tniawaz@gmail.com पर जा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी 7610866001 पर कर सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, अभी बुक कराएं अपना विज्ञापन आपकी आवाज के साथ TNI आवाज। नागौर के पर्वतसर मेगा हाईवे पर मंगलवार सुबह ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। इसमें करीब 15 यात्री घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना खोकर गांव के पास की है। खोकर गांगवा मोड़ पर सुबह करीब 9:30 बजे ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। बस कुचामण जा रही थी, जिसमें ज़्यादातर छात्र थे। घटना के बाद मेगा हाईवे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले, इसके बाद जाम खुलवाया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि यहां इसे टोल कंपनी पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कांग्रेस में नेताओं की आपसी खींचतान और धंधेबंदी की वजह से राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे 40,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन 3 महीने में 3 बार राजनीतिक नियुक्तियों की तारीख बता चुके हैं, लेकिन उनकी दी गई डेडलाइन पर अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई।
माकन ने अब 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद राजनीतिक नियुक्तियां करने की बात कही है। सरकार बनने के बाद से ही जिला और ब्लॉक स्तर पर कई तरह की समितियों में सदस्यों के पद खाली पड़े हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार ये संख्या 40,000 के आसपास है। जिला और ब्लॉक स्तर की इन छोटी राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कई बार प्रक्रिया पूरी हो चुकी, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हो गई। कांग्रेस के स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं को इन नियुक्तियों में मौका मिलना है, जो बूथ स्तर पर पार्टी के लिए या विधायकों के लिए चुनाव में काम करते हैं। विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को 3 फरवरी को एक प्रोफार्मा देकर उनके चहेते कार्यकर्ताओं के नाम भी मांगे गए थे। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने 83 पदों पर होने वाले हेडमास्टर की भर्ती फिलहाल टाल दी है। आयोग ने भर्ती विज्ञापन का नोटिफिकेशन वेबसाइट से हटा दिया है। इसकी वजह विधानसभा उपचुनाव की आचार संहिता को माना जा रहा है, लेकिन सचिव का कहना है कि कुछ पड़ताल बाकी थी और सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया था। आयोग ने शुक्रवार को वेबसाइट पर एक विज्ञापन जारी किया था। इसमें कहा गया था कि हेडमास्टर भर्ती के 24 मार्च यानी बुधवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ये विज्ञापन अब न आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और न ही अन्य माध्यम पर आयोग ने जारी कर रखा है। आयोग के अधिकारी ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। संभवतः ये पहला ऐसा मामला होगा जब वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के बाद उसे वापस हटा दिया गया है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। मंच पर 2 कलाकार हैं और दोनों ही अपने संवाद के दम पर सामने बैठे दर्शकों को बांधे हुए हैं। मंच पर एक हकीकत का मंचन हो रहा है, किस तरह एक अभिनेता परेशानियों से लड़ रहा है। कलाकार के दर्द को मंच पर उतारने वाले कोई सामान्य कलाकार नहीं है, बल्कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव थे। अपने अंदर के अभिनेता को श्रीवास्तव कई बार मंच पर ले आते। ना सिर्फ वो बल्कि उनकी पत्नी भी मंच पर सहायक कलाकार के रूप में नजर आई। बीकानेर में इन दिनों थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। सोमवार रात एक्टर की मौत नाटक का मंचन करते हुए एडीजे श्रीवास्तव ने दर्शकों को बांध कर रखा। उनकी पत्नी ईरा श्रीवास्तव का अभिनय भी शानदार रहा। दोनों ने एक एक संवाद पर दर्शकों की सराहना ली। इस नाटक के मूल लेखक कोरिएशन लेखक मीरो गवर्नर है और की हिंदी नाट्य रूपांतरण सौरभ श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज।